जी हां दोस्तों, कौन संभाले बिहार। अपराध बेलगाम, कानून व्यवस्था फेल, चारों खाने चित। 80% बढ़ा क्राइम। बिहार में 80% टॉप लिस्ट में बिहार। रच दिया बिहार ने अपराध में कीर्तिमान। बड़बोले मंत्री का लटका मुंह, सम्राट के उड़े होश। इधर पीके टीम ने गजब रेला। कहां है नीतीश का सुशासन? है कि नहीं, जिंदा है या खत्म? बताएंगे दोस्तों आपको। आप द राजनीति बिहार का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, जिस बिहार को कभी सुशासन बाबू का मॉडल बताया गया, जिस राज्य में क्राइम जीरो टॉलरेंस के बड़े बड़े दावे हुए, आज वही बिहार एनसीआरबी के आंकड़ों में अपराध का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। नंबर 1 टॉप। हत्या, अपहरण, बलात्कार, अपराध की हर कैटेगरी में बिहार डराने वाले आंकड़े पेश कर रहा है। और अब पीके की जनसुराज ने भी नीतीश सरकार को घेरा है, रेला है, कलई खोली है, कटघरे में खड़ा किया है, बड़बोले मंत्री के मुंह को बंद किया है। सम्राट चौधरी के उनके विभाग को, गृह विभाग को आईना दिखाया है। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश कुमार का सुशासन मॉडल अब पूरी तरह फेल हो गया है, ध्वस्त हो गया है, चारों खाने चित हो चुका है? क्या नीतीश कुमार की उम्र के ढलान के साथ अब वो सुशासन भी उम्र के पड़ाव पर ढलान के कागार पे है? और क्या गृह विभाग संभाल रहे बीजेपी के तेज तरार नेता शाह साहब के बहुत ही भरोसेमंद बड़े आदमी का, जिन्हें सपना दिखाया गया था, सम्राट चौधरी के पास है कोई जवाब? दोस्तों, ये आंकड़े किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है, ये आंकड़े हैं एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के, यानी भारत सरकार के आधिकारिक रिकॉर्ड। 1992 में बिहार में कुल अपराध 1,31,000, हत्याएं लगभग 5700 के आसपास, बलात्कार लगभग 1100 के आसपास, अपहरण 2700 से ज्यादा। तब सत्ता में लालू प्रसाद यादव थे। चलिए ठीक है, मान लेते हैं जंगल राज था। अब 2004 कुल अपराध 1,15,000, हत्याएं लगभग 3800 के आसपास, बलात्कार लगभग 1000 से ज्यादा, अपहरण भी 2500। तब मुख्यमंत्री थी राबड़ी देवी। चलिए जंगल राज, बार बार जो बीजेपी खिताब देती है, मान लेते हैं। उस जंगल राज को काउंटर कर सुशासन आया 2005 में। नीतीश कुमार सत्ता में आए और आए थे इसी बहाने। तो शुरुआती वर्षों में तो अपराध में थोड़ा गिरावट जरूर दिखाई दी, लेकिन ये राहत, ये आराम, ये हुड़दंग बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं सका। एनसीआरबी के मुताबिक 2001 से 2022 के बीच में 71,000 से भी ज्यादा हत्याएं दर्ज हुई हैं बिहार में। 2012 में हत्याएं लगभग 3600 के आसपास, 2016 में सबसे कम 2581। लेकिन इसके बाद अपराध में फिर रफ्तार पकड़ ली और साल 2022 में करीब 3000 से ज्यादा हत्याएं। 2023, 2024, 2025 हत्याएं, आए दिन कहीं ना कहीं मर्डर, फिरौती, डकैती, लूटपाट, रेप। और 2022 में 12,000 से ज्यादा अपहरण के मामले थे, 900 से ज्यादा बलात्कार के आंकड़े थे। ये सिर्फ नंबर नहीं है, बिहार की सड़कों पर डर का एक माहौल फैला दिखाई दिया। यह हर उस परिवार की कहानी जो आज खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है। दोस्तों, अभी बीते दिनों जहानाबाद की लड़की नीट छात्रा, वो शंभू हॉस्टल में रह के नीट की तैयारी कर रही थी, डॉक्टर बनना चाह रही थी। कैसे सम्राट की पुलिस ने केस को घुमाने की कोशिश की, लीपापोती की। गोपालगंज में 2 गैंगरेप, वैशाली में गैंगरेप, हत्याएं आए दिन। जब से नई सरकार बनी, नए कहीं ना कहीं वो छाती में 6 गोली लगातार कहीं ना कहीं दिखाई देता ही है। एनसीआरबी के आंकड़े भी डराने वाले हैं। और फिलहाल बिहार कानून व्यवस्था को लेकर जनसुराज पार्टी ने नीतीश सरकार पर 1-2 नहीं, न जाने कितने सवाल सबूत दिखाते हुए पूछती है। हालात को लेकर चिंता जता दी है, बता दिया है बिहार भले ही किसी में आगे हो या ना हो, लेकिन अपराध में नंबर 1 बना हुआ है। बधाई हो प्रदेश के मुखिया को, गृह विभाग संभालने वाले सम्राट चौधरी को। पार्टी के वरिष्ठ नेता जनसुराज प्रशांत किशोर के भरोसेमंद हिमाचल प्रदेश के पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक जयप्रकाश सिंह ने दावा किया
बिहार में अपराध की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकार इसे नियंत्रित करने में पूरी तरह नाकाम है। जनसुराज नेता और आईपीएस जयप्रकाश सिंह ने कहा 2015 से 2024 के बीच बिहार में अपराध 80% से ज्यादा बिहार में अपराध बढ़ा है। 2015 से 2024 के बीच 80%, जबकि पूरे देश में यही बढ़ोतरी सिर्फ 24% है, लेकिन बिहार में यह बढ़ोतरी 80%। दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि बिहार में अपराध राष्ट्रीय औसत से 3 गुना तेज बढ़ा है। जनसुराज पार्टी का आरोप कि राज्य सरकार सच्चाई से मुंह चुरा रही है। बड़बोले मंत्री मुंह चुरा रहे हैं, जवाब से भाग रहे हैं, लीपापोती करवा रहे हैं, हकीकत को छुपवा रहे हैं। जनसुराज के वरिष्ठ नेता और पूर्व आईपीएस जयप्रकाश सिंह कहते हैं कि बिहार में 80,000 से लाख तक ऐसे आपराधिक मामले लंबित हैं जिनमें कोर्ट से वारंट जारी हो चुका है, कुर्की जब्ती के आदेश दिए जा चुके हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई या तो फाइलों में कैद है या तो राजनीतिक दबाव में दम तोड़ चुकी है। सवाल यह भी कि जब अदालत के आदेशों को भी बेअसर, कोई उसका असर ना हो, अदालत के आदेश भी बेअसर हो जाए, जब अपराधी खुलेआम घूमे, आए दिन यही स्थिति है, तो आम आदमी किससे इंसाफ मांगे, किस पे भरोसा करे। जनसुराज का आरोप कि नीतीश सरकार ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह राजनीतिक मैनेजमेंट में बदल दिया है और गृह विभाग संभाल रहे सम्राट चौधरी, जिनके भाषण बड़े बड़े हैं कि अगर चलाना नहीं आता तो रख दो, इस्तीफा दे दो, और हालात देखिए क्या है। जमीनी कार्रवाई, नदारत, बड़बोले मंत्री के बस बयान, बस आश्वासन। दोस्तों, वैसे प्रशांत किशोर जनसुराज, उनकी पार्टी खुद आई थी बिहार बदलने, लेकिन खैर बहरहाल जो स्थिति उनकी हुई, उन्हें भी एहसास हो गया चुनाव लड़ना मुश्किल, चुनाव लड़ाना आसान है। लेकिन जो जनसुराज ने ये 2015 से 2024 के बीच जो आंकड़े पेश किए, जो 80% अपराध बढ़ोतरी की कहानी बताई, ये डराने वाली है, चिंता का विषय है, सरकार के लिए आईना है। और तब जब 20 साल से यही सरकार हो। गृह मंत्री सम्राट चौधरी जो हर सवाल पर या तो विपक्ष को कोसते हैं या आंकड़ों को झूठा बताते हैं, हालांकि खुद उन पे कई आरोप हैं, न जाने कितने, डिग्री को लेकर भी घमासान है। तो ऐसे में भाई सवाल करे तो करे किससे इंसान, और जवाब मिले तो मिले किससे। एनसीआरबी के आंकड़े ना विपक्षी है ना किसी पार्टी के एजेंडे पर है। सवाल ये, क्या सम्राट चौधरी बिहार की पुलिस पर अभी 2 से ढाई महीना हुआ नियंत्रण है भी या खो चुके हैं? कह रहे हैं कि पूरी आजादी, हाथ खुला हुआ है, कोई रोक टोक नहीं है। तो पुलिस उस आजादी का कर क्या रही है? अपराधियों को संरक्षण दे रही है, आम जनता को परेशान कर रही है, या फिर अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिल रहा है? क्योंकि जब अपराध बढ़ता है तो जिम्मेदारी सीधे सम्राट सर, आप गृह मंत्रालय संभाल रहे हैं, नीतीश जी से आपने छीना है, बीजेपी ने, आपने, जवाबदेही आपकी है। पटना हो, पूर्णिया हो, गया हो, मुजफ्फरपुर हो, मिथिलांचल हो, सीमांचल हो, गोपालगंज हो, सिवान हो, अपराध बेलगाम। कोई कहेगा नहीं कि ये जंगल राज है, ना, आप ही अपराधी बन जाएंगे। दोस्तों, हर जिले की एक ही जैसी शिकायत है, एक ही जैसी कहानी है, चोरी, लूट, अपहरण, हत्या। और ऐसा भी नहीं कि बिहार बदला भी नहीं, बदला है, पहले से तस्वीरें, सड़कें अच्छी हो गई हैं, बिजली अच्छी, नो, इसमें कोई इसमें जो है शक व शुबा नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पलायन, बेरोजगारी जस्ट के तस, सड़कें बना दी गई हैं, बढ़िया है सड़क, हालांकि वो भी बाहर गांव में बहुत सारे अभी भी सड़कें नहीं है। बिजली भी कुछ हद तक बेहतर है, ठीक है, रह जाती है, 20-22 घंटे रह जाती है, लेकिन ऐसी बिजली है कि आंधी आ जाए, पानी आ जाए, बिजली कट जाती है 5 घंटे, 7 घंटे, 10 घंटे। खैर, जनसुराज का साफ कहना है कि लंबित मामलों की वजह से अपराधियों का मनोबल बढ़ा है। आज बिहार में अपराध बढ़ा है और ये लंबित मामले, यही वजह है, अपराधियों का हौसला बुलंद है, आए दिन अपराध हो रहा है, खुलेआम जो है दरिंदगी हो रही है, बेटियों से रेप किए जा रहे हैं, और आधी आबादी की बात करने वाली सरकार सो रही है। कोई जवाबदेही, कोई जिम्मेदारी नहीं है। दोस्तों, जब अपराधी को सजा नहीं मिले
तो कानून का डर खत्म ही हो जाता है। और यही आज बिहार की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है। बिहार आज एक ऐसे चौराहे पे खड़ा है, एक तरफ सत्ता के दावे हैं, सम्राट चौधरी के बड़े बड़े बोल हैं, तो दूसरी तरफ एनसीआरबी की सच्चाई है, जनसुराज की सबूत के साथ दिखाई हुई हकीकत है। जनता पूछ रही है कब तक अपराधियों के हवाले रहेगा बिहार? क्या बिहार संभलेगा? क्या नीतीश सरकार जिम्मेदारी लेगी? और क्या सम्राट चौधरी सिर्फ बयानवीर बनकर रह जाएंगे? जनसुराज पार्टी का साफ कहना है, अगर अभी भी कानून व्यवस्था नहीं सुधरी तो बिहार की जनता इसका जवाब सड़क से लेकर सदन तक देगी। बिहार में बढ़ता अपराध सिर्फ आंकड़ों की बहस नहीं, ये सीधे जनता की सुरक्षा का सवाल है। एनसीआरबी के नंबर चीख चीख कर पूछ रहे हैं, क्या नीतीश कुमार का सुशासन अब सिर्फ नारे बनकर रह गया है? आपको क्या लगता है? बिहार में बढ़ता अपराध, क्राइम, एक कमेंट जरूर कीजिए, हमें भी राय दीजिए। आपकी राय ज़्यादा ज़रूरी है। शुक्रिया।